मुंबई वर्सेस दिल्ली। वैसे तो दोनों ही शहर भारत के दो सबसे बड़े शहर हैं, जिसमें से एक भारत की राजधानी है और एक भारत का फाइनेंशियल हब है। फिर भी लोग इन दोनों शहरों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं कि कौन सा शहर ज्यादा बेहतर और डेवलप है। तो आइए जानते हैं मुंबई और दिल्ली के बारे में। अगर मुंबई की बात की जाए तो ये भारत की आर्थिक राजधानी है और आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई भारत की एक पोर्ट सिटी भी है जो 603 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या माया नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। इसके अलावा ये शहर भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र की राजधानी भी है। अगर वर्तमान समय में देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहां कई स्काईस्क्रेपर्स और यहां के रोड नेटवर्क को काफी इम्प्रूव किया जा रहा है। मुंबई को भारत की कमर्शियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियों के हेडक्वार्टर यहां मौजूद है। वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास मोनोरेल जैसी यातायात सुविधा काफी पहले से उपलब्ध है। अगर मुंबई शहर की आबादी की बात की जाए तो ये 20 मिलियन से अधिक है। वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% है। अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ मराठी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है तथा हिंदी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब आइए जानते हैं कि इस शहर में किस धर्म के आबादी वाले लोग अधिक रहते हैं। यहाँ 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन, 4.85% बौद्ध और थोड़े बहुत अन्य धर्म के लोग रहते हैं। जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का है तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी 606 बिलियन US डॉलर है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 6.16% का योगदान देता है। मुंबई शहर का इतिहास। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इस शहर को बसाया था। उस समय इस शहर को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय ये शहर 7 आइलैंड में बटा हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने 1826 में जोड़कर आज के मुंबई शहर का निर्माण किया था। अब अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली भारत की राजधानी के साथ साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो लगभग 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी की वजह से जाना जाता है। दिल्ली आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर दिल्ली की आबादी की बात की जाए तो ये 33 मिलियन से अधिक है। यमुना नदी के किनारे बसा दिल्ली भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। दिल्ली मुंबई के बाद भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो 350.4 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है तथा कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो सिस्टम है। अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ की 80% आबादी हिंदी भाषा बोलती है, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। अब अगर दिल्ली की लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 86.21% है। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ इतिहास और विरासत का खजाना भी है। ये सदियों पुराने किले, मकबरे, मस्जिदें और मंदिरों के साथ अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह एक विविध शहर भी है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। एशिया में मसालों का सबसे बड़ा बाजार दिल्ली में है। दिल्ली के खारी बावली बाजार को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहा जाता है। केन्या में नैरोबी के बाद दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पक्षी समृद्ध राजधानी है। यहाँ 500 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया की टॉप 20 महंगी ऑफिस स्पेस की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली कभी 14 दरवाजों से घिरी हुई थी, जिनमें से आज सिर्फ 5 ही बचे हैं। इसमें कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और शाहजहानाबाद का तुर्कमान गेट शामिल है। अब आइए जानते हैं कि यहाँ किस धर्म के आबादी वाले लोग अधिक रहते हैं। यहाँ 81.68% हिंदू, 16.86% मुस्लिम, 0.87% क्रिश्चियन, 3.40% सिख और थोड़े बहुत अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अब बात की जाए दिल्ली की जीडीपी की तो ये 310 बिलियन US डॉलर के करीब मानी जाती है, जिसका भारत की इकोनॉमी में 4.4% का योगदान है। अब अगर बात की जाए दिल्ली के इतिहास के बारे में तो महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी के रूप में बसाया था और उसके बाद कई राजाओं ने इस पर शासन किया।